ओम शांति। आज 3 जनवरी 2023 की बाबा की मुरली है, मीठी मीठी याद द्वारा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ, तुम्हें यह ज़माना दुख का है, ये ज़माना दुख का है, तो तुम्हें इससे मोह हटा लेना है। क्योंकि ये पूरी जो बिग बाजार है ना, दुनिया सृष्टि, इसमें दुखों का बाजार लगा है। रंग बिरंगे दुख फैले हुए हैं। जो समझदार होंगे पल्ला झाड़ के निकल जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो बुद्धि में डाल लेंगे। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे ही तो दुख का जमाना है। चलिए, इस पर एक कृष्ण जी की और अर्जुन के संवाद है, हम सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने कृष्ण जी से बोला कि हे प्रभु, ये दुनिया में सभी सुख की कामना करते हैं, दुख दुख की कामना क्यों नहीं करते, सुख की क्यों करते। तो कृष्ण जी ने समझाया कि देखो, सुख की परिभाषा ना सभी की अपनी वृत्ति, अपने संस्कार के अनुसार होती है। हाँ, रुचि के अनुसार होती है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी को दुख देकर खुशी मिलती है, और किसी को सुख देकर खुशी मिलती है ना। तो सुख की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। और आज विकारी परिभाषा इतनी ज़्यादा हो गई, किसी को शांति में देखकर किसी को दुख हो रहा है, सुख गायब हो रही है। इसी वजह से तो दुनिया क्या बन गया, दुखों का पिटारा बन गया है। इसी से भगवान बोल रहे हैं, हमें दृष्टि ऊपर कर लो। ठीक है, हम सबको सुखदाता भगवान से जुड़े हैं, हमें सबको सुख देना है। फिर बाबा ने प्रश्न बोला, कृष्णपुरी चलने की तैयारी करो। तो कैसे करेंगे? हाँ, सारे विकार को छोड़ो, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे को छोड़ करके भगवान की नैया में बैठ जाओ। जब खिवैया भगवान है तो हमें कृष्णपुरी तो ले ही जाएंगे। कृष्णपुरी अर्थात स्वर्ग। हाँ, ये संसार सागर है नीचे, और हम सब भगवान की नैया में बैठे हैं। ये मुरली ही वो नैया है जो हमें भव सागर से दूर, भय सागर से, दर्द के सागर से दूर, दुखधाम से दूर सुखधाम की ले जा रही है। फिर बाबा ने कहा कि मैं ही सर्व का सदगति दाता परम सदगुरु हूँ। मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ ताकि तुम, क्योंकि मेरे साथ किसी का योग ही नहीं है, किसी का योग नहीं है। योग क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा से परिचय नहीं है, संबंध नहीं है। तो परिचय संबंध, देखो, किसी से प्राप्ति का आधार क्या होता है? परिचय होता है कि संबंध होता है। नाम ही नहीं पता, धाम नहीं पता उनका, कब आते हैं, क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं, कुछ नहीं मालूम। इसीलिए भगवान आए हैं सबको बताने के लिए। बाबा कहते हैं, मैं कोई यहाँ पे गीत गोविंद गाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें गीत कविता गाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, ताकि तुम मन के राजा बनो। और जो मन का राजा है वही तो जगत जीत है ना। कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत। तो बाबा हमें वो दिलाने आए हैं। हाँ, फिर बाबा कह रहे हैं कि भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। अच्छा, किसी को भाई भाई से वसीयत मिलता है क्या? कोई एक भाई बहुत कमा रहा है, क्या दूसरे भाई को दे देगा? मैंने कानूनन हक है क्या दूसरे भाई का? नहीं ना। पिता व दादा से ही वर्षा मिलता है। तो यहाँ बाप दादा दोनों आए हुए हैं। बाप हो गए शिव बाबा भगवान, और दादा हो गए ये ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो ये दोनों मिलकर कंबाइंड स्वरूप से हमें वर्षा देने आए हैं। तो भगवान की वसीयत क्या है? धन दौलत नहीं है, ये धन दौलत तो हमने कमाया है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, ग्रहण लगता है, अभी तो पूरा ग्रहण लग गया है। तो पूरा ग्रहण लगा है सभी पर, विचारों में ग्रहण है, दुख, तनाव, चिंता, परेशानी, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, डर सभी के अंदर है। तो उस पूरे ग्रहण में दान दिया जाता है। भक्ति में भी रस्म है ना, दुनिया में भी जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि, तो दान देने की परंपरा है ना। तो स्थूल दान भी दो, लेकिन साथ में सूक्ष्म भी डाल दो, कि तुम्हारे अंदर जो कमी है, जो तुमको दर्द देती है, जो तुमको फंसाती है, जो तुमको बाद में रियलाइज होता है कि अरे थोड़ा सा सह लेते, थोड़ा सा चुप रह जाते तो क्या बिगड़ता है ना। तो उस चीज़ को दान कर दो जो तुम्हें एकदम फंसा रहा है। तभी तो पूरा ग्रहण से, ये पूरी सृष्टि पे जो ग्रहण लगा है वो छूटेगा। तो ये रहस्य है। फिर बाबा ने बोला, 3 तबके को तुम जानते हो, तीसरा तबका। तो सबसे पहला माला जो है स्थूल वतन, ये पृथ्वी लोक। दूसरा है सूक्ष्म वतन, जहाँ सूक्ष्म रूप से देवी देवताएं वास करते हैं। वहाँ हाड़ मांस का शरीर नहीं है, सूक्ष्म लाइट का शरीर है। तो ये दूसरा तबका हुआ। तीसरा तबका है परम धाम, हम सभी आत्माओं का घर, जहाँ परमात्मा पिता के साथ रहते हैं। अब बाबा को कालों का काल क्यों कहते हैं? क्योंकि वह गाइड बनकर सबको एक साथ ले जाएंगे, एक साथ। तो जाना तो सभी को है परम धाम, तीसरे तबके में तो सभी को जाना है, लेकिन उसके लिए लायक तो बनना पड़े। हाँ, देखो, अब कोई बच्चा, जैसे कोई बच्चा नाली में गिर गया, पूरा ऊपर से पूरा कीचड़ से मचामेट हो गया, तो माता जो घर लाएगी तो क्या ऐसे ही उसको घर में घुसा देगी? बाहर में कोई नल वगैरह होगा, बाहर में ही पहले उसका पूरा हाथ पैर, या पैर तो कम से कम जरूर धोएगी,
तभी तो अंदर ले जाएगी। कीचड़ से सना बच्चा को अंदर कैसे, पूरा घर उसका गंदा हो जाएगा, है ना। इसीलिए भगवान आए, हम लोग को देखे, हम लोग एकदम विकार होके कीचड़ में एकदम लपटा लपेट है, तो भगवान आकर इस ज्ञान के श्रीमत से, इस ज्ञान के डस्टर से हमारे अंदर के उस कीचड़ को साफ कर रहे हैं। हाँ, चाहे इसको धोबी का धोबिया पाँच पछाड़ समझो या कुछ समझो, सोने का वो अग्नि समझो, जिसको कल एक कविता थी ना, सोना जितना तपता है उतना ही ज़्यादा वो निखरता है। तो भगवान हमें ज्ञान श्रीमत के द्वारा हमें सफाई कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी जो साफ करे वो भगवान के करीब पहुंच जाए। और बाबा कहते हैं सबको मेरा पैगाम दो। हमसे बाबा के लाडले नहीं हैं, बाबा मतलब भोले बाबा, शिव परमात्मा, जिसको हम बच्चे बाबा कहते हैं। बाबा अर्थात पिता, हमारी आत्मा का पिता। तो हम सब का हक है ना उनसे मिलना। तो ये पढ़ाई हमें कभी मिस नहीं करनी है, रेगुलर रहना है, एब्सेंट नहीं करना, पढ़ाई का बहुत कदर करना है। फिर बाबा कहते नई सत्य की दुनिया के तरफ ध्यान लगा दो, ध्यान लगाओ। तो जब कोई नया मकान किसी का बनता है तो अपने आप पुराने मकान से बुद्धि निकल जाता है कि नहीं। नए मकान में वैसे पर्दे लगाएंगे। कोई बच्ची भी है जो उसकी नई शादी होने वाली है, वो कितना ध्यान से उसके लिए चाव रहता है ना, हम मकान में ये करेंगे वो करेंगे। पुराने तरफ से तो ध्यान हट जाता है। उसे तो बाबा कह रहे हैं पुराने जो संस्कार है ना, आसुरी संस्कार है जो तुम्हें दर्द देते हैं, उनसे पीछा छुड़ाओ, और नए दैवी संस्कार जो तुमको माला माल कर देंगे, भगवान से मिला देंगे, उधर ध्यान लगा दो, है ना। अच्छी बात है ना। फिर बाबा ने धारणा में बोला कि देह के सब विकारी धर्म, देह के धर्म ही है, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब को छोड़ते जाओ, स्वाहा करते जाओ, पावन बनो और बनाओ। भगवान को याद करने के लिए अशरीरी आत्मा स्वयं को समझो, स्वयं को समझो मैं आत्मा हूँ। आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं लगता। आत्मा को कोई न दुखी कर सकता, न मार सकता, न ताना दे सकता है, आत्मा को नहीं देता, ये शरीर को लगता है। तो शरीर से उपराम हो जाओ, समझो कि मैं आत्मा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं लगा, है ना। जो लगा इस घर का मालिक है परमात्मा, उनके पास भेज दो, उनको बता दो और खुद निश्चिंत हो जाओ। तभी हम परमात्मा को याद कर सकेंगे। ज्ञान योग की धारणा करनी है, मुरली के पॉइंट को जो बाबा रोज रोज देते हैं उससे विचार सागर मंथन करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया कि भगवान के कदम पर कदम रखने वाले परमात्मा दुआओं से आज्ञाकारी बन जाते हैं। क्या बात है। तो आज्ञाकारी बच्चे वो हैं जो बाबा ने जो मुरली में बोला, जो हमें पॉइंट बताया, उसको एकदम धारण करना, उसको एकदम याद कर लेना, उसको मनन करना और औरों को भी बताना। यह है परमात्मा दुआओं को प्राप्त करने की मतलब विधि, जिससे हम भगवान की दुआओं से माला माल बनते और क्या कहलाएंगे, आज्ञाकारी बच्चे। ठीक है। फिर बाबा ने बोला दिव्यता व अलौकिकता को धारण करने करोगे ना, तो साधारणता जो है, जो व्यर्थ है, वो समाप्त हो जाएगी। अब जैसे किसी को कमजोरी है, डॉक्टर के पास गया, तो वो कमजोरी तो कोई सीरीज नहीं जो उसको खींच ले, डॉक्टर क्या करे, ऊपर से ताकत का इंजेक्शन देगा, टॉनिक का, वाइटामिन का। तो ये दिव्यता और अलौकिकता को धारण करना है तो ज्ञान मुरली के पॉइंट का इंजेक्शन डालो, ज्ञान को याद रखो, मुरली के पॉइंट का मनन करो, तब साधारणता जीवन से स्वतः समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।